एक समय की बात है। गांव का नाम शांतिपुर था, जो ऊंचे पहाड़ों और हरे भरे खेतों के बीच बसा हुआ था। यह गांव देखने में जितना सुंदर था, उतना ही रहस्यमय भी। गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं था, जो हर किसी के लिए एक रहस्य बना हुआ था। लोग कहते थे कि उस कुएं में चमत्कारी पानी है। कुआं तो हर गांव में होता है, पर यह कुआं ये कुछ खास है। गांव के बुजुर्ग अक्सर बच्चों को कहते, बच्चे उत्सुक होते, पर किसी को कुएं के पास जाने की अनुमति नहीं थी। एक दिन राजू, जो गांव का सबसे नटखट लड़का था, अपने दोस्तों के साथ कुएं के पास पहुंचा। क्या होगा अगर हम कुएं के पानी को छू लें? उसने पूछा। उसकी आंखों में चमक और दिल में डर था। उसके दोस्तों ने उसे समझाने की कोशिश की। नहीं राजू, हमने सुना है कि जो भी उस पानी को छूता है उसकी जिंदगी बदल जाती है। लेकिन राजू जिद्दी था। उसने कुएं की तरफ कदम बढ़ाया। जैसे ही उसने कुएं के किनारे एक कदम रखा, अचानक से हवा का तेज झोंका आया और आसमान में काले बादल घिर गए। ये क्या हो रहा है? राजू ने चौंकते हुए कहा। राजू और उसके दोस्त भागते हुए गांव के मंदिर में पहुंचे, जहां गांव के पंडित जी बैठे थे। पंडित जी, कुएं के पास कुछ अजीब हुआ। हमने सुना था कि वहां कुछ चमत्कारी है, पर ये तो। पंडित जी ने गंभीर होकर कहा, मैंने तुम्हें वहां जाने से मना किया था। उस कुएं का पानी सिर्फ साधारण पानी नहीं है, ये चमत्कारी है और इसके पीछे एक गहरा रहस्य छिपा है। राजू ने बेचैनी से पूछा, कौन सा रहस्य पंडित जी? हम जानना चाहते हैं। पंडित जी ने कुछ पल सोचा और फिर कहा, सदियों पहले इस गांव में एक संत आए थे। उन्होंने इस कुएं को अपने तप और साधना से चमत्कारी बना दिया। इस पानी में वह शक्ति है जो हर किसी की इच्छा को पूरी कर सकती है, लेकिन इसकी कीमत बहुत बड़ी होती है। राजू के दोस्तों ने डरते हुए कहा, क्या हम सच में उस पानी को छू सकते हैं? पंडित जी ने गंभीरता से कहा, जो भी उस पानी को छूता है उसकी जिंदगी में अजीब घटनाएं घटने लगती हैं। कई लोग इसे अपनी किस्मत मानते हैं, लेकिन ये किस्मत नहीं, बल्कि उस पानी का असर है। पंडित जी की बातों के बाद भी राजू के मन में कुएं के पानी का आकर्षण बढ़ता ही गया। उसके दिल में एक अजीब सी उत्सुकता थी, जो उसे बार बार उस कुएं की तरफ खींच रही थी। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, राजू ने चुपके से घर से निकलने का फैसला किया। मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर इस पानी में क्या है, उसने अपने आप से कहा। चांदनी रात में राजू अकेले कुएं के पास पहुंचा। वह धीरे धीरे कुएं के पास गया और उसके किनारे बैठ गया। क्या सच में यह पानी चमत्कारी है? उसने धीरे से कहा और अपने हाथों को कुएं के पानी में डाल दिया। जैसे ही उसका हाथ पानी को छुआ, एक तेज रोशनी चारों ओर फैल गई। राजू का दिल जोर से धड़कने लगा। अचानक पानी के अंदर से एक आवाज आई, तुमने मुझे छू लिया, अब तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, पर इसकी कीमत भी तुम्हें चुकानी होगी। राजू घबराकर पीछे हटा। ये आवाज कैसी थी? मैंने तो सिर्फ पानी छुआ था। अगली सुबह राजू ने खुद को थोड़ा अलग महसूस किया। उसके शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा थी। वह गांव के हर काम में सबसे तेज और सबसे कुशल हो गया। जो काम पहले उसे मुश्किल लगते थे, वे अब आसानी से हो रहे थे। तुम्हारे अंदर इतनी ताकत कहाँ से आ गई राजू? गांव के लोग पूछते, लेकिन राजू खुद भी इस बदलाव से हैरान था। कुछ ही दिनों में राजू गांव का हीरो बन गया। उसके पास एक अजीब सी शक्ति आ गई थी, जो उसे दूसरों से अलग बनाती थी। लोग उसकी ताकत की तारीफ कर रहे थे, लेकिन उसके दोस्तों को यह अजीब लगने लगा। ये सब उस चमत्कारी पानी का असर है। एक दिन राजू के दोस्त रमेश ने कहा, राजू, हमें डर लग रहा है कि ये शक्ति तुम्हारे लिए खतरा बन सकती है। पर राजू ने हंसते हुए कहा, तुम लोग बेवजह डर रहे हो। अब देखो, मैं सबसे तेज और सबसे ताकतवर हूँ। ये तो मेरी किस्मत है। शुरुआत में राजू ने अपनी ताकत का सही इस्तेमाल किया। वह लोगों की मदद करता, गांव के कठिन कामों में हाथ बटाता, लेकिन धीरे धीरे उसकी इस शक्ति ने उसे घमंडी बना दिया। वह अब अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करने लगा। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग ने उसे टोका, बेटा, तुम्हारी ये ताकत तुम्हें विनाश की ओर ले जा रही है। तुम इसे संभाल नहीं पा रहे हो। पर राजू ने बुजुर्ग की बातों को नजरअंदाज कर दिया। मुझे किसी की सलाह की जरूरत नहीं है, उसने गुस्से से कहा। गांव में राजू का रुतबा बढ़ता गया, लेकिन उसकी यह शक्ति अब उसकी सच्चाई को बदलने लगी थी। वह लोगों को डराने और धमकाने लगा। धीरे धीरे उसके दोस्त उससे दूर हो गए और गांव के लोग उससे डरने लगे। राजू की शक्ति अब उसके लिए अभिशाप बनने लगी थी। एक दिन जब वह कुएं के पास गया, तो उसने देखा कि पानी अब काला हो चुका था। ये क्या हो गया? ये पानी ऐसे क्यों दिख रहा है?
उसने घबराते हुए कहा। अचानक वही आवाज फिर से कुएं से आई। तुमने मेरी शक्ति का दुरुपयोग किया है, अब समय आ गया है कि तुम इसकी सजा भुगतो। राजू घबराकर पीछे हटा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसकी सारी शक्तियां धीरे धीरे खत्म होने लगी। उसके शरीर में कमजोरी आने लगी और वो लड़खड़ाकर गिर पड़ा। नहीं, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, उसने चीखते हुए कहा। राजू अब पूरी तरह से अपनी शक्तियों को खो चुका था। वह अब कमजोर और असहाय हो गया था। गांव के लोग जो कभी उसकी ताकत की तारीफ करते थे, अब उससे दूर हो गए थे। उसके दोस्त जो कभी उसके साथ रहते थे, अब उससे घृणा करते थे। मैंने गलती की, राजू ने खुद से कहा। मैंने उस पानी की शक्ति का गलत इस्तेमाल किया, अब मुझे इसकी सजा भुगतनी होगी। वह पंडित जी के पास गया और उसने अपनी गलती के लिए माफी मांगी। पंडित जी, मैंने चमत्कारी पानी का दुरुपयोग किया, अब मुझे इसकी सजा मिल रही है, मुझे क्या करना चाहिए? पंडित जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम्हें प्रायश्चित करना होगा। अगर तुम सच में अपनी गलती पर पछता रहे हो तो तुम कुएं के पास जाकर अपनी सारी शक्तियों को त्याग दो, सिर्फ तभी तुम्हें मुक्ति मिलेगी। राजू ने पंडित जी की सलाह मानते हुए कुएं के पास गया। उसने अपने घमंड और गलतियों को याद किया और मन से प्रायश्चित किया। उसने कुएं के सामने हाथ जोड़कर कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल किया। अब मैं समझ गया हूँ कि शक्ति का सही उपयोग ही असली ताकत है। अचानक कुएं का पानी फिर से साफ हो गया और एक शांतिपूर्ण आवाज आई, तुम्हारा प्रायश्चित स्वीकार है, अब तुम मुक्त हो। राजू ने अपनी सारी शक्तियों को त्याग दिया और साधारण जीवन की ओर लौट आया। गांव के लोग जो उससे दूर हो गए थे, अब उसकी इज्जत करने लगे। राजू ने सीखा कि चमत्कार की असली शक्ति आत्मनियंत्रण और सही निर्णयों में होती है, ना कि सिर्फ ताकत में। गांव का रहस्यमयी कुआं फिर से अपनी पुरानी स्थिति में लौट आया, लेकिन राजू अब जान चुका था कि असली चमत्कार बाहरी शक्ति में नहीं, बल्कि दिल की सच्चाई और विनम्रता में है। अगर आपको कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।